इस वक्त की बड़ी खबर केंद्र सरकार से जुड़ी हुई न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है। पीएम आवास पर एक अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। इस बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और केंद्र सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक जिसके एजेंडे को लेकर लगातार जानकारियां जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हो रही है। बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं और इस बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। यानी कि जो बैठक के मसले हैं, मुद्दे हैं, उनमें एक मसला अफगानिस्तान भी हो सकता है। इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी विक्रांत दे रहे हैं। केंद्र सरकार से जुड़ी हुई खबर है कि पीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर विक्रांत जुड़ गए। विक्रांत, पीएम आवास पर हो रही इस बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, कहा यह जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं इस बैठक में। तो निश्चित तौर पर बहुत ही अहम बैठक है और जिस तरीके के ताजा हालात बने अफगानिस्तान में उसको देखते हुए भी चर्चा संभव है, क्योंकि भारत ने पिछले दिनों जो आधिकारिक रूप से बातचीत की थी एम्बेसडर ने, उसमें पहला मुद्दा साफ साफ ये था कि भारत के जो नागरिक वहां पर रह गए हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रूप से यहाँ पर लाना, उसको लेकर के चर्चा की गई थी और किस तरीके से जो बाकी नागरिक आना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक लोग हैं जो यहाँ भारत में आना चाहते हैं, हिंदू और सिख समुदाय के, उनको लेकर के भारत की चिंताएं थी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं और जो ताजा राजनीतिक हालात वहां पर बन रहे हैं, जिस तरीके से तालिबान ने आज पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से, तो जो बदलती परिस्थितियां हैं उसमें भारत के हितों को सामने रखते हुए चर्चा की जा रही है कि आगे किस तरीके से क्या फैसले लेने हैं, क्या कदम उठाए जाने हैं। ठीक है विक्रांत, लगातार निगाह बना के रखिएगा। तो अफगान मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा होने के संकेत मिल रहे हैं। विक्रांत हमारे सहयोगी बता रहे हैं बहुत सारे मसले हैं जिस पर इस बैठक में, इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होनी है। जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर हो रही इस बैठक में गृह मंत्री शामिल हुए हैं और गृह मंत्री के साथ साथ राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। साथ ही जानकारी मिल रही है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में कोई निर्णायक भी फैसले हो सकते हैं। इधर अफगानिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पंजशीर प्रांत से एक बड़ी खबर। पंजशीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान अब खुलकर तालिबान की मदद कर रहा है। न्यूज 18 के आदित्य राजकौल की खबर है कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हमला किया था और इसे लेकर अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है जिसमें उसने पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान की बमबारी की बात कही है। अहमद मसूद ने ऑडियो में इस बात का भी दावा किया है कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हुई है। यही नहीं, अहमद मसूद ने दावा किया है कि एनआरएफ ने अभी तालिबान के सामने घुटने नहीं टेके हैं और आखिरी दम तक तालिबान से जंग जारी रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त पंजशीर से आ रही है, अफगानिस्तान के पंजशीर से अहम खबर की पंजशीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान और तालिबान मिलकर एक साथ काम कर रहे थे। न्यूज 18 के आदित्य राजकौल की खबर है कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने यह दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हमला किया था और इसे लेकर अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है जिसमें उसने पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान की बमबारी की बात कही है। अहमद मसूद ने ऑडियो में इस बात का जिक्र किया है कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हुई है। यही नहीं, अहमद मसूद ने कहा है कि एनआरएफ ने अभी तालिबान के सामने घुटने नहीं टेके हैं और आखिरी दम तक तालिबान से जंग जारी रहेगी। हालांकि अहमद मसूद के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि उनके भी ठिकाने पर पंजशीर में हमला किया गया है और वो बाल बाज हमले में बचे हैं। इसके साथ ही ये जानकारी आ रही है कि 19 मिनट का जो ऑडियो टेप है इसमें उन्होंने ये दावा किया है कि फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई महत्वपूर्ण लोगों की मौत इस हमले में हुई है और इस हमले को अंजाम दिया है तालिबान का साथ देते हुए पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान जो ये कहता रहा है कि हमेशा वो अमन और शांति का पैगाम देना चाहता है, लेकिन इस तरह इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो बता रही है कि किस तरह से वो कवर दे रहा है तालिबान को और तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान के इस पंजशीर वाले हिस्से पर कब्जा जमाना चाहता है उसके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर
आगे बढ़ रहा है। एनआरएफ आजादी के लिए लड़ता रहेगा, ये अहमद मसूद कहते हुए दिख रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि किस तरह से फहीम दश्ती और उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। और साथ ही साथ पंजशीर पर अभी उन्होंने ये भी कहा है कि कब्जा नहीं हुआ है तालिबान का, लेकिन लगातार तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजशीर पर कब्जा हो चुका है। पंजशीर के वो महत्वपूर्ण ठिकाने जिन पर झंडा फहराने के साथ ही तालिबान पंजशीर पर कब्जे के दावे को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आदित्य राजकौल हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आदित्य, ये 19 मिनट का ऑडियो टेप और क्या क्या बता रहा है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सलेह जो नदर्न अलायंस की रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो अभी भी जारी है। हालांकि बहुत उनको क्षति हुई है, बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई है। जो 19 मिनट का एक ऑडियो अहमद मसूद ने आज जारी किया है, उसमें बताया गया है कि रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुई है, अभी भी जारी है। आखिरी खून के कतरे तक अहमद मसूद कहते हैं वो लड़ते रहेंगे। वो ये भी पुष्टि कर रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान की मदद से हवाई हमले कर रहा है पंजशीर में, और उसी में वो लोग ये भी पुष्टि करते हैं कि कल बहुत सारे अहमद मसूद के परिवार के जन भी मारे गए। एक जनरल जो उनके अहमद शाह मसूद के नेफ्यू हैं वो मारे गए। साथ ही फहीम दश्ती जो स्पोक्स पर्सन थे नदर्न अलायंस रेजिस्टेंस मूवमेंट के, वो मारे गए, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी थे पूरे अफगानिस्तान में। तो अभी भी जंग जारी है तालिबान और साथ ही नदर्न अलायंस के बीच में। वो ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका हो या नेबरिंग कंट्रीज हो भारत समेत, उनकी मदद के लिए आए। तो क्या वो मदद मिलेगी? मदद की गुहार वो लगा रहे हैं 19 मिनट के ऑडियो में। वो अब डेस्परेशन की हद पर भी आ गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो घुटने नहीं टेकेंगे, लड़ते रहेंगे। और कह रहे हैं कि अफगानी, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, बाहर कहीं हो, तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन करते रहें। एक जो है जनरल अपराइजिंग जो है तालिबान के खिलाफ करें। लेकिन जहां वो एक तरफ मदद के लिए पूरी दुनिया से हाथ आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इस ऑडियो टेप से ये भी साबित हो रहा है कि किस तरह से तालिबान इस पूरे वाकये में पाकिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तालिबान की मदद जो है कई सालों से की है। तालिबान जो है अलग अलग इस्लामी कट्टरपंथी गुटों का भी एक सम्मेलन है। तो हक्कानी नेटवर्क उसमें बहुत बड़ा एक आतंकवादी संगठन है जिसको पाकिस्तान ने पनाह दी है। अभी भी हक्कानी नेटवर्क के बहुत सारे बेसेस हैं पाकिस्तान में। और अभी जो पंजशीर घाटी पर हमला हुआ तालिबान, पाकिस्तान और अलकायदा का, उसमें वो उस वक्त हुआ जब कि फैज हमीद, ISI पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ हैं, वो काबुल में हैं पिछले 2 दिनों से। वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे जो है पंजशीर घाटी पे पूरी तरीके से हमला किया जाए। तो आतंकवादी संगठनों की जो साठगांठ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान डीप स्टेट के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ, वो पूरी तरीके से क्लियर है, ओपन सीक्रेट है। बट क्या जो दुनिया भर है वो जागेगा? अभी टोनी ब्लेयर का भी यूके में स्टेटमेंट आया है जो कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ जो है बहुत बड़ा एक विषय बनेगा आने वाले हफ्तों और महीनों में। लेकिन क्या बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में कुछ अपने चेंजेस लाएंगी, कोर्स करेक्शन करेगी? ये देखना सबसे अहम होगा, क्योंकि अहमद मसूद एक अकेले हैं अमरुल्लाह सलेह के साथ जिन्होंने घुटने नहीं टेके। वो एकदम शाना बशाना लड़ते रहे तालिबान के खिलाफ, इस्लामी सुन्नी कट्टरपंथी आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को मदद करनी पड़ेगी। लेकिन क्या वो मदद की गुहार कोई सुनेगा, ये देखना है। लेकिन आदित्य, ये भी अहम होगा कि ये जो 19 मिनट का ऑडियो टेप है, ये कितनी देर पहले का है? क्योंकि अब तो वहां से ये भी खबरें आ रही हैं कि अहमद मसूद के इलाके पर, जहां पर वो रह रहे थे, वहां पर उन्हें टारगेट किया गया है और वो बाल बाल वहां से बचे हैं। ये पंजशीर की मैं बात कर रही हूँ। और इधर पंजशीर से ही जुड़ी हुई एक और आदित्य खबर आ रही है कि तालिबान के कब्जे और पाकिस्तान के झूठ से जुड़ी हुई ये खबर है। खबर ये कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से तालिबानी लड़ाकों की मदद की गई थी। NRF से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमान तालिबान के लड़ाकों को पंजशीर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक एयर कवर भी देते हुए दिख रहे हैं। तालिबान का पंजशीर पर आसानी से कब्जा हो, इसलिए पूरा पाकिस्तानी कवायद कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान की मदद और अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजने से साफ इनकार कर चुका है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो जानकारियां हैं, वो पाकिस्तान का कोई और ही चेहरा दिखा रहे हैं। तो वहीं नॉर्दर्न अलायंस ये पहले ही दावा कर चुकी है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहे हैं और उन पर ड्रोन से हमले भी कर रहा है। तालिबान
में पाकिस्तान का एक और सबूत सामने आया है। एनआरएफ सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना का यह हेलीकॉप्टर, जो आपको दिखाएंगे हम तस्वीर में, ये पंजशीर में देखा गया है। इसकी एक तस्वीर जारी की गई है और ये वो हेलीकॉप्टर है जो गवाही देता है कि पाकिस्तान किस तरह से तालिबान को न सिर्फ कवर दे रहा है बल्कि इस लड़ाई में, इस जंग में उसका पूरा साथ दे रहा है। तालिबान में पाकिस्तान का एक और सबूत सामने आ गया है। एनआरएफ सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना का ये हेलीकॉप्टर और ये पंजशीर में ही देखा गया है। इसकी एक तस्वीर भी जारी की गई है और इस तस्वीर के बिना पर एनआरएफ जो दावा कर रहा है उसकी तस्दीक होती दिख रही है। ये पंजशीर में पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की मौजूदगी बताती है कि किस तरह से तालिबान साथ देता हुआ पाकिस्तान उसका नजर आ रहा है। चंदन जजवाड़े हमारे से हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चंदन, और न जाने अभी कितने सबूत पाकिस्तान का किस तरह से तालिबान इस्तेमाल कर रहा है, सबूत आने बाकी रह गए हैं बस? बिल्कुल, देखिए सबूत आने बाकी रह गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस को ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह से तालिबान को मदद दे रहा है। थोड़ी समस्या ये कि उस इलाके में इंटरनेट नेटवर्क जो है वो काट दिया गया है। काफी मुश्किल से एक तस्वीर हमारे पास आ पाई है। इससे पहले भी नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से कई सबूत पेश किए गए जिसमें ISI चीफ को पाकिस्तान जाते हुए दिखाया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानी आतंकवादी कई साल से पनाह लिए हुए थे वो पाकिस्तान की सीमा से अफगानिस्तान की सीमा में आ रहे हैं, ये दिखाया गया। तो एनआरएफ की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तानी सेना पंजशीर के इलाके में तालिबान की मदद कर रही है, वहां से अपने जो ट्रूप्स होते स्पेशल ट्रूप को एयर ड्रॉप किया है, इन तमाम चीजों को लेकर के एक सबूत अभी फिलहाल ये छोटा सा सबूत है, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है और पंजशीर की घाटी में खास करके लड़ाकों के खिलाफ अपनी सेना और अपने संसाधन का इस्तेमाल पाकिस्तान तालिबान के समर्थन में कर रहा है। और चंदन, ये तो एक तस्वीर हेलीकॉप्टर पंजशीर में जो तैनात है पाकिस्तान का उसका दिख रहा है। अभी तो हम थोड़ी देर पहले वो भी तस्वीरें देख रहे थे जिसमें किस तरह से वो तालिबान के लड़ाकों को कवर भी दे रहा था। तो एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह से मददगार है बड़ा तालिबान का। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से इसे एक बार एडमिट भी किया गया कि तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सैन्य मदद जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराए जा रहे हैं, ये जो है एक बड़ा सवाल है। एक आतंकी संगठन जिसको दुनिया के कई देश मान्यता नहीं दे रहे, यूरोपियन यूनियन हो या ब्रिटेन हो, हर किसी ने नकार दिया है। ऐसी स्थिति में एक आतंकी संगठन को जो ना लोकतंत्र की बात करता है ना महिला अधिकार की बात करता है, उसको आप समर्थन दे रहे हैं और सेना के साथ पूरे एक सिस्टम बना करके मदद की जा रही है। आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद है अफगानिस्तान में। तो ये दिखाता है कि तालिबान नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान है इनडायरेक्ट वे में। और इसी का विरोध पंजशीर से लेकर के कई इलाकों में अफगानी कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान का शासन अफगानिस्तान में पसंद नहीं है। शुक्रिया चंदन इस जानकारी के लिए। इधर ईरान ने पंजशीर में पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले पर कड़ी नाराजगी जताई है। जी हां, हवाई हमले पर कड़ी नाराजगी ईरान की तरफ से जताई गई है। साथ ही इस हमले के में शहीद हुए पंजशीर के लड़ाकों की मौत पर दुख जताया गया है। तेहरान टाइम्स में छपी खबर है कि इस मामले में ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि बीती रात पंजशीर में हुए हवाई हमले की जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान का कितना हाथ है। और ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि अफगान संकट को सिर्फ बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, ईरान वो मुल्क जिसे न्योता दिया गया है तालिबान की सरकार वाले कार्यक्रम में, लेकिन अगर उसका इस तरह से रुख है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब साफ है, क्योंकि ईरान भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से उस इलाके में जो कि सीधे तौर पर ईरान से जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान में, उसका कोई दखल रहे, क्योंकि अमेरिका पहले ही इस जगह से जो है जा चुका है, उसका अब बेस कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे में अब यही लग रहा था सबको कि पाकिस्तान जो है वो अपना प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ही तालिबान को ट्रेंड किया है, उसी ने सारी इन्फॉर्मेशन से लेकर सारा एयर सपोर्ट, हर सपोर्ट जो है तालिबान को उसने दिया है। पाकिस्तान को ये लगता था कि जैसे 34 प्रोविंस में से 33 गिर गए हैं, उसी तरीके से पंजशीर भी गिर जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया है। लिहाजा अब वो लगातार उनको कवर फायर दे रहा है। ईरान के साथ समस्या सबसे बड़ी ये है कि ईरान बिल्कुल नहीं चाहता, कोई भी देश नहीं चाहता कि उसका बगल वाला पड़ोसी देश जो है वो इंस्टेबल हो, और कोशिश ईरान की यही रहेगी कि कम से कम जो है कह सकते हैं कि प्रभाव पाकिस्तान का उसके पर रहे। और जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पंजशीर में उन लड़ाकों को ध्वस्त करने के लिए, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से
पाकिस्तान ने पूरा ये प्लान रचा है। पाकिस्तान, जैसे मैं पहले भी कहा कि पाकिस्तान को लग रहा था कि सारे 34 के 34 प्रोविंस आसानी से गिर जाएंगे, लेकिन एक प्रोविंस जो है जिसने रिटेलिएट किया और इस वक्त तालिबान को उसने उस इलाके में घुसने नहीं दिया। कई सारे वीडियो ज़रूर आ रहे हैं तालिबान की तरफ से कि हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जो तालिबान के लड़ाके हैं ये पूरे प्रोविंस पे कब्जा करने के बजाय जो उनके जो मेन गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है या कोई बड़ी बिल्डिंग होती है उसको काबिज करते हैं और कहते हैं कि इस पूरे इलाके में हमारा कब्जा हो गया है। तो संदीप मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ तस्वीरें यहाँ पर व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर पर कब्जे के लिए घमासान मचा हुआ है। तालिबान का दावा है कि उसने बाकी अफगानिस्तान की तरह पूरे पंजशीर पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन NRF यानी नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के दावे को नकार दिया है। उनका कहना है कि अभी वो पहाड़ियों पर मौजूद हैं और किसी भी सूरत में वो तालिबान के आगे घुटने नहीं टेकने वाले हैं। और इसी से जुड़ी 5 तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर तालिबान के प्रवक्ता की है जिसने दावा किया है कि पंजशीर से NRF के लड़ाके भाग गए हैं। दूसरी आपको साथ ही साथ और तस्वीर दिखाएं, उससे पहले पूरे पंजशीर पर तालिबान का कब्जा है, ऐसा उनके प्रवक्ता ने कहा है। दूसरी तस्वीर देखिए पंजशीर के गवर्नर हाउस की है जहां तालिबान लड़ाकों ने अपना झंडा फहराकर अपनी जीत का दावा किया है। तीसरी तस्वीर रात के वक्त पंजशीर पर हुए हवाई हमले की है। आरोप है कि यह हवाई हमला पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद के लिए किया गया। चौथी तस्वीर NRF लड़ाकों की है। तालिबान का दावा है कि पंजशीर में हुई भीषण जंग के बाद नॉर्दर्न अलायंस के 300 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। और 5वीं तस्वीर NRF के प्रमुख अहमद मसूद के घर की है जहां तालिबान ने हमला बोलकर उस पर कब्जा जमा लिया है। और इसी बीच तालिबान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कुछ लड़ाके एक हेलीकॉप्टर के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। तालिबान का दावा है कि यह हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का है जिसे उसने अपने कब्जे में ले लिया है। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें एक तस्वीर में तालिबान के लड़ाके हेलीकॉप्टर के पास जाते हुए दिख रहे हैं और इसके जरिए ये बताना चाहता है तालिबान की किस तरह से हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन पंजशीर पर कब्जे के तालिबान के दावे के साथ NRF भी अलग तरह के दावे कर रहा है। हमारे साथ संदीप सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, तालिबान का दावा हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का है जिसे उसने अपने कब्जे में ले लिया है। ये तस्वीरें वो जानबूझकर सबके सामने ला रहा है और इस बात को पुख्ता करवा लेना चाहता है कि पंजशीर अब उसके कब्जे में है। प्रीति, देखिए जिस तरीके की लड़ाई इस वक्त अफगानिस्तान में चल रही है, जमीन पे तो है ही लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जबरदस्त तरीके से जो है इसको लड़ा जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान जितनी भी लड़ाई लड़ रहा है या जितनी भी ऐसी जगह पे कैप्चर कर रहा है उनके बाकायदा वीडियोस जो है वो जारी किए जा रहे हैं। एक तरीके से मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही वो चाहते हैं कि बाकी प्रोविंस में इस तरीके की स्थितियां ना हो, इसीलिए वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजशीर पर जो है उनका कब्जा हो गया है। इकलौता एक प्रोविंस बचा था वो भी जो है हमने गिरा दिया है। तो ऐसे में ये सोशल मीडिया का भी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इन तस्वीरों की पुष्टि खुद जो है कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये तालिबान की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ज़मीन पे तोप और गोलियां तो ज़रूर चल रही है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है तालिबान, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है उसका कि कहीं पंजशीर की तरह कोई दूसरा प्रोविंस भी इस तरीके से उसके अगेंस्ट खड़ा ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यही वजह है कि वो कभी जो फ्लैग लगाने की बात कर रहा है कि हमने जो है पंजशीर में मसूद के घर पे जो है वो फ्लैग हमने होस्ट कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज़बरदस्त तरीके से इस तरीके का एक वॉर जारी है। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है कि जो पंजशीर के जो लड़ाके हैं वो पंजशीर के चारों तरफ आने वाले जितने भी ऐसे एक्सेस हैं वहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं कि जो अंदर गाड़ियां आ रही हैं, जो रोड्स हैं उन पे भी जो है अभी भी वो लगाए हुए हैं, नजर लगाए बैठे हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन ये कि चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर प्रांत छोड़ दिया है। चीन की मीडिया का दावा है कि सालेह तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। चीन की मीडिया ने वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर दिखाई है। इससे पहले खबर थी कि पंजशीर में मौजूद अमरुल्लाह सालेह के घर पर तालिबान ने जोरदार हमला किया जिसमें वो बाल बच गए। हमले में सालेह के सुरक्षित होने का भी दावा किया गया था। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद अमरुल्लाह सालेह गुप्त ठिकाने पर छिपे हुए थे और अब दावा किया जा रहा है कि सालेह ताजिकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं।
तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें जिसमें तालिबान दिमागी खेल खेलता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसमें घर पर हुआ था हमला। ये जानकारी कहा जा रहा है कि अमरुल्लाह सालेह के घर पर हमला किया गया, जहां पर वो बाल बाल बच गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो अब तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। हेलीकॉप्टर पर कब्जा, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के हेलीकॉप्टर होने का दावा इस हेलीकॉप्टर को किया जा रहा है तालिबान की तरफ से। तालिबान ये कह रहा है कि पंजशीर अब हमारा हो चुका है, हमने पूरी तरह से पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। और इस बीच चीन की सरकारी मीडिया ने भी इसी तरह की खबर को छापा है, जो पुख्ता करती है कि अमरुल्लाह सालेह अब इस वक्त पंजशीर में नहीं है। अमरुल्लाह सालेह के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग की अगुवाई कर रहे एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के मुखिया अहमद मसूद भी तालिबान से बचने के लिए सुरक्षित जगह पर छिप गए हैं। जानकारी के मुताबिक पंजशीर में तालिबान के हमले में अहमद मसूद के घर को भी निशाना बनाया गया था। यह भी जानकारी है कि तालिबान ने अहमद मसूद के घर पर कब्जा कर लिया। हालांकि तालिबान के हमले में अहमद मसूद बाल बाल बच गए हैं और सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। अहमद मसूद के अब भी पंजशीर में ही किसी गुप्त ठिकाने पर होने की खबर है। वहीं अहमद मसूद ने कुछ देर पहले एक वीडियो जारी करके कहा कि अभी उन्होंने हार नहीं मानी है और तालिबान के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है। तो यहाँ पर दो बातें। पहली बात ये कि शुरुआत में जानकारी ये आई कि किस तरह से तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही अभी समय पहले आपने वो ऑडियो टेप सुना होगा जिसमें अहमद मसूद ये कहते दिख रहे हैं कि अभी भी हमने तालिबान के आगे घुटने नहीं टेके हैं। अहमद मसूद का घर जिसे नेस्तो नाबूद करने की कोशिश तालिबान की तरफ से की गई है। अहमद मसूद के बारे में ये जानकारी कि वो अभी भी पंजशीर में किसी गुप्त ठिकाने पर छिपे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, अहमद मसूद के बारे में तालिबान ऐसी बातें प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है जिससे पंजशीर में एनआरएफ का जो दबदबा है, जो मजबूती से लड़ाई है, वो कमजोर पड़े। लेकिन अहमद मसूद का जो 19 मिनट का वो ऑडियो टेप है, वो बहुत कुछ बता रहा है कि पंजशीर में अभी सब कुछ नहीं छूटा है उनके हाथों से। देखिए, तालिबान जो तस्वीर दिखाना चाह रहा है दुनिया को, वही रिलीज कर रहा है और उन तस्वीरों की तस्दीक जो है वो कोई नहीं कर सकता। हालांकि तालिबान की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने वहाँ पे तालिबान का झंडा फहरा दिया है, लेकिन खुद जो है मसूद ये साफ कर रहे हैं। ऑडियो जो क्लिप रिलीज़ किया गया 19 मिनट का, उसमें उन्होंने साफ किया है कि अभी लड़ाई जारी है और उन्होंने बाकी दुनिया के तमाम देशों से भी जो है अब बीच में आने की बात कही है कि वो भी जो है जिस तरीके का ये वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उसमें जो है दुनिया के तमाम देश उनका साथ दें। तो तालिबान कोशिश ये कर रहा है, मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि ये एक ब्रेन गेम जो है वो माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। ज़मीन पे उसके लड़ाके भले ही स्ट्रगल कर रहे हो पंजशीर के लड़ाकों के साथ, लेकिन वो इंटरनेट पे जो है वो हर एक तस्वीर, क्योंकि हर दुनिया का हर एक शख्स, अफगानिस्तान का हर एक शख्स इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के जरिए जो बयान है तालिबान का उस लड़ाई को लेकर जो पंजशीर पर लड़ी जा रही है उसकी अपडेट देखना चाह रहा है और वो देख भी रहा है। तो ऐसे में जैसे ही तालिबान की तरफ से कोई भी इस तरीके का बयान या वीडियो या पिक्चर्स आते हैं तो साथ के साथ जो है रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से भी जो है इस तरीके के विजुअल और उन सारे विजुअल जो कि तालिबान से की तरफ से रिलीज़ किए उनका खंडन किया जाता है। तो सीधे तौर पर एक ये माइंड गेम जो है तालिबान खेलने की कोशिश कर रहा है, मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहा है तालिबान के साथ जो लड़ रहे हैं लड़ाके वहाँ पे। और ऐसे में उनको इस बात का भी डर है कि कहीं पंजशीर की तरह कोई दूसरा प्रोविंस भी आके खड़ा हो गया तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी सरकार वहाँ उसका गठन हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये दिक्कतें वो तालिबान अभी नहीं चाहता है और यही वजह है कि इस तरीके के वीडियो जो है लगातार धड़ल्ले से जो है जारी किए जा रहे हैं, जिनकी तस्दीक जो है कोई नहीं कर सकता कि ये वीडियो कहाँ का है या नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर वो लोग अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू ये जानकारी दे रहे हैं तो ये उसकी पुष्टि कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। लेकिन मोरल डाउन होने की आपने बात की, अब जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ वो सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोरल को किस तरह से डाउन करेगी वो भी देख लीजिए। किस तरह तालिबान की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। तालिबानी राज में अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन खास बात है कि इस बार क्लासरूम बदला सा है। अब लड़के लड़कियों की पढ़ाई पर्दे में हो रही है। क्लासरूम में लड़के लड़कियों के बीच पर्दा डाल दिया गया है, जिसमें एक तरफ लड़कियां बैठी हैं और दूसरी तरफ लड़के बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तालिबान की पर्दे वाली पाठशाला देखकर कहना मुश्किल नहीं है कि तालिबान की अकल पर पर्दा पड़ा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के पढ़ने के लिए नियम बनाए हैं जिनके मुताबिक वो पर्दे में रहकर ही पढ़ाई कर सकती हैं। तालिबान चाहे कितने दावे करे, इस बार वो बदले हुए हैं, इस बार वो तालिबान 2.0 हैं, लेकिन यही उनका असली चेहरा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं।
और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तालिबान की ओर से तमाम दावे हो रहे हैं कि महिलाओं समेत सभी नागरिकों को आजादी दी जाएगी, उनके अधिकारों को पूरा उनका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अब आपको तालिबान की कथनी और करनी की जो फर्क है एक बड़ा, वो दिखाते हैं। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। खास तौर पर महिला जर्नलिस्ट अपने अधिकारों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई हैं। न्यूज 18 के आदित्य राज कॉल की खबर है कि तालिबान के लड़ाके ऐसे प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला पत्रकार अपने इरादों की इतनी पक्की हैं कि खतरनाक हथियार लिए तालिबानी लड़ाकों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार नारे लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। 20 साल तक खुली हवा में सांस लेने वाली अफगानिस्तान की महिलाएं अब फिर तालिबान की ज्यादती का शिकार हो रही हैं। दरअसल तालिबान जैसा दावा कर रहा है और जिस तरह से जमीन पर काम कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कुछ घंटों बाद ही अफगानिस्तान की महिला पत्रकारों से काम पर नहीं आने के लिए कहा गया, उन्हें घर पर रहने को कहा गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से हो रही शहरों की सूरत बदलती दिख रही है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की है, जिसमें सड़क किनारे मौजूद दीवारों पर से रंगीन तस्वीरों को सफेद रंग से रंगा जा रहा है। यही नहीं, कुछ लोग इन दीवारों पर इस्लामी ग्रंथों और तालिबानी नेताओं से जुड़े नारे लिख रहे हैं। इससे पहले तालिबान के लोगों ने दुकानों के बाहर बनी महिलाओं और मॉडलों की तस्वीरों को भी सफेद रंग से रंग दिया था। पंजशीर में जारी युद्ध के बीच तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने का दावा किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने ट्वीट कर किया है दावा, तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किया है। इस दावे के बाद तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर दफ्तर पर तालिबान का झंडा फहराते हुए तस्वीर भी जारी की। हालांकि एनआरएफ ने पंजशीर पर तालिबान के कब्जे को गलत बताया। एनआरएफ ने दावा किया कि उसके जो जवान हैं वो हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं और तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एनआरएफ ने दावा किया कि तालिबान के खिलाफ उनकी जंग रुकने वाली नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, भाड़े के दुश्मन का अंतिम गढ़ पंजशीर प्रांत पूरी तरह से जीत लिया गया। और अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत पर कब्जे की जंग के बीच अफगानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पंजशीर के एक इलाके में बड़ी संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और जंग में इस्तेमाल होने वाले दूसरे साजो सामान दिखाई दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि ये सारे हथियार नॉर्दर्न अलायंस के हैं, जिसे तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में जानिए। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत पर कब्जे की जंग के बीच अफगानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पंजशीर के एक बड़े इलाके में बड़ी संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और जंग में इस्तेमाल होने वाले दूसरे साजो सामान दिखाई दे रहे हैं। और ये भी दावा है कि ये सारे हथियार नॉर्दर्न अलायंस के हैं, जिसे तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये वो बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोप और ये तमाम वो चीज़ें जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के हैं, इसे अब तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। पंजशीर की तस्वीरें हैं। पंजशीर वो इलाका जहां तालिबान कह रहा है कि अब उसका कब्जा हो चुका है। हालांकि एनआरएफ फ्रंट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी कब्जा करने में वक्त है, उन्होंने पूरी तरह से घुटने नहीं टेके हैं। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी है। तालिबान का कहना है कि उसने पूरे पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, जबकि एनआरएफ ने तालिबान के इस दावे को खारिज किया है। पंजशीर पर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, आइए बताते हैं। इन सब के बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की बात कही। इस दौरान जबीउल्लाह ने बताया है कि तालिबान और एनआरएफ के बीच भीषण जंग हुई, लेकिन आखिरकार तालिबान ने बाकी अफगानिस्तान की तरह ही पंजशीर को भी सुरक्षित कर लिया। पंजशीर का आखिरी गढ़ है, तालिबान का दावा है, वो जीता है उन्होंने। अहमद मसूद के घर पर हमला हुआ है, पाकिस्तान ने पंजशीर पर हमला किया, एनआरएफ का दावा है। और इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अहमद मसूद के घर पर हमला हुआ है, अहमद मसूद सुरक्षित है, एनआरएफ कह रहा है। जंग में पाकिस्तान साथ नहीं है, तालिबान का कहना है, लेकिन एनआरएफ का कहना है कि पाकिस्तान साथ है। पूरे पंजशीर पर कब्जा जमाया गया है, लेकिन अभी भी एनआरएफ कह रहा है कि कब्जा नहीं जमाया गया है। अहमद मसूद के घर पर हमला हुआ है, अहमद मसूद सुरक्षित है, ये एनआरएफ का दावा है।
इन सब के बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की बात कही है। इस दौरान जबीउल्लाह ने बताया है कि तालिबान और एनआरएफ के बीच भीषण जंग हुई है, लेकिन आखिरकार तालिबान ने बाकी अफगानिस्तान की तरह ही पंजशीर को भी सुरक्षित कर लिया है। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। दावा यह किया जा रहा है कि युद्ध में किसी भी आम नागरिक की जान नहीं गई है। दावा यह भी किया गया है कि अफगानिस्तान में हर मसले का हल शांतिपूर्वक किया जा रहा है। साथ ही तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने यह चेतावनी भी दी है कि जो लोग अफगानिस्तान में समस्या खड़ा करेंगे उनके पंजशीर की तरह से ही उन्हें निपटा दिया जाएगा। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का लगातार जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उसमें तालिबान नेताओं ने वहां के लोगों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया है और यह भी साफ किया है कि अब वो इस्लामी सरकार के अधीन रहेंगे। तालिबान नेताओं ने दावा किया है कि पंजशीर के लोगों को तालिबान के लड़ाकों से कोई खतरा नहीं है और ना ही वो उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। तालिबान नेताओं ने भरोसा दिया है कि वो पंजशीर के लोगों की, उनके घरों की, उनके पैसों की हिफाजत करेंगे दुश्मनों से। अफगानिस्तान में कुछ ही दिनों में तालिबान की तरह सरकार का गठन होने जा रहा है। अब इस नई सरकार की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर तालिबान के ज्यादा पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस नई सरकार में पाकिस्तान का जरूरत से ज्यादा दखल रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ और वो ये कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ जंग में उतार दिया है। मतलब ये कि पाकिस्तानी सेना पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबानी लड़ाकों की मदद कर रहा है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि पाकिस्तान ने इन सैनिकों को अफगानिस्तान पहुंचाया है क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान लड़ाकों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने ये चाल चली है। तो पाकिस्तान ने वो चाल चली जिसके आगे अब पंजशीर में तालिबान मजबूती से बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में कुछ ही दिनों में तालिबान की सरकार का गठन होने जा रहा है और अब नई सरकार की जो रणनीति है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी भूमिका हो सकती है।